अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से इस साल 66 ममालिक के अफराद को शाही मेहमान के तौर पर उम्रे के सफ़र पर किया गया था मदो। तमाम मदो किए गए मेहमानों के मक्कतुल मुकर्रमा में हो गई आमद। तमाम शाही मेहमानों ने अदा कर लिया उम्रा। ममलिकत में मौजूद शहरियों और गैर मुल्कियों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा। 2030 के अहदाफ को कामयाब करने के लिए सऊदी हुकूमत हर तरह से माली तौर पर सरमाया से अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए करेंगे काम। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बयान। लेबनान के अवाम के लिए आज बड़ी ईद का दिन। इसराइल ने अमेरिका के लगातार दबाव बनाए रखने के बाद आखिरकार लेबनान के साथ जंगबंदी का कर दिया ऐलान। इसराइल की जंगबंदी के अहकामात पर अमल भी हो गया शुरू। कई ममालिक ने इस जंगबंदी के मुआहदे का किया खैर मकदम। लेबनान के साथ जंगबंदी मुआहदा होने के फौरन बाद लेबनानी अवाम में खुशी की लहर। जंगबंदी के ऐलान सुनते ही फौरन लेबनान से हिजरत करने वाली अवाम दोबारा लेबनान की सरजमीन पर हो गई वापस। गाजा की जंगबंदी का है अब सबको इंतजार। ये कोई हॉलीवुड के लिए बनाया गया नहीं है मंजर, बल्कि रूस की जानिब से किए गए इतने अरसे से हमलों के बाद यूक्रेन के शहर की तबाही का हकीकी मंजर। एक साल कबल इस शहर में 30,000 से ज्यादा रहते थे लोग। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद किए गए मुकदमात को हटाने का फैसला। आइन के मुताबिक मौजूदा सदर पर किसी भी तरह के मुकदमात के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। अमेरिका की अदालत ने आइन का हवाला देते हुए ट्रंप पर गुज़िश्ता के लगाए गए इल्जामात को कर दिया खत्म। अब कुवैत से सऊदी को अवाम कर सकेगी रेलवे के जरिए सफर। कुवैत से बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन का काम होगा 12 महीने में मुकम्मिल। इस काम के लिए $200 बिलियन के अखराजात का लगाया तखमीना। ऑस्ट्रेलिया में नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर पाबंदी का बिल किया गया था पेश। आज इस बिल को दे दी गई मंजूरी। इस तरह दुनिया भर में नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया बैन करने वाला ऑस्ट्रेलिया बन गया पहला मुल्क। हिंदुस्तान के अंदर कदीम मसाजिद का सर्वे कराने और इसके बाद पेश आने वाले मामलात का असल जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट। गुज़िश्ता साल के अनवापी मस्जिद का सर्वे का हुक्म देकर शरंगेजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खोला दरवाजा, जिसके बाद हिंदुस्तान के आज सबके सामने हैं हालात। सीनियर एडवोकेट का बयान। संभल मस्जिद के पेश आए वाक़े में शहीद होने वाले मुस्लिम नौजवानों के अफराद खानदान से किसी भी सियासी पार्टी के फर्द ने नहीं की मुलाकात। मुल्क में मौजूदा हालात के लिए मुसलमानों को ही ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। शहीदों के घरों पर बिछी है सफ़े मातम। महाराष्ट्र में जीत हासिल करने वाली पार्टियों में शुरू हुई रसाकशी। वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अवाम को भी है तजस्सुस बरकरार। मगर पार्टियों की अंदरूनी खबरों के मुताबिक शिंदे और फडणवीस को लेकर मामला है सरगर्म। मरकजी सरकार फिर एक बार मुल्क भर में बचपन की शादियों के खिलाफ मुहिम का करेगी आगाज। मरकजी वजीर अन्नापूर्णा देवी ने कहा कि जबरदस्ती मासूम बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का दिया इंतबाह और चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल का किया आगाज। 2025 में भारत से हज पर जाने वाले 13,600 के करीब आज़मीन का नाम था वेटिंग लिस्ट में शामिल। खुशकिस्मती से मुमलिकत की इजाजत के बाद मरकजी हज कमेटी ने तमाम वोटिंग लिस्ट के आज़मीन का भी कर लिया इंतखाब और पहली और दूसरी किस्त अदा करने की दे दी हिदायत। मरकजी सरकार पर फिर एक बार हिंदुस्तानी अहम शनाख्त रखने वाले पैन कार्ड में की बड़ी तब्दीली। पैन 2.0 के नाम से निकाले गए पैन कार्ड में क्यू बार को किया गया ऐजाद। इससे कबल के पहले वाले तमाम पैन कार्ड भी करेंगे काम। इस नए पैन कार्ड से भी खिदमत रहेगी पहले जैसी। किसी भी अवाम को घबराने की नहीं है जरूरत, मरकजी वजीर का बयान। अब हिंदुस्तान के मज़ीद हालात को खराब करने के लिए हिंदू सेना का साथ दे रही है अदालतें भी। बहुत बड़ी खबर आई सामने। हिंदू सेना ने हिंदुस्तान के 850 साल कबल के मैनाज मशहूर वली बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी शिव मंदिर करार देने के लिए दाखिल की दरख्वास्त। अदालत ने इस मुतनाज़ा दरख्वास्त को समाअत के लिए कर लिया कबूल। 20 दिसंबर को होगी समाअत। ये फिसादियों को आखिर मुसलमानों के ही मजहबी मकामात क्यों आ रहे हैं पसंद। तेलंगाना में मुख्तलिफ स्कूल्स में नाकिस ग़िज़ा खाने के बाद कई तलबा और तालिबात हो गए बीमारी का शिकार। कई तलबा को फूड पॉइजनिंग कैदस की शिकायतें तो कुछ तलबा की हालत ज्यादा मुतासिर। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाला खाना मासूम बच्चों को कर रहा है बहुत ज्यादा बीमार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत के नाकिस ग़िज़ा पर हुआ बरहम। कहा कि एक हफ्ते में इतनी शिकायतें होने के बाद भी क्या फूड इंतजामिया सो रहा है। हुकूमत ने जवाब में कुरकुरे को ठहराया जिम्मेदार। कुरकुरे खाने की वजह से बच्चे हुए बीमार। तेलंगाना में कुरकुरे के इस्तेमाल पर लग सकती है पाबंदी।
حیدرآباد پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا نئے سال 2025 کے ساتھ پہلے ہی ہفتے میں ہو جائے گا آغاز۔ اس میٹرو ریل کے کاموں کے دوران 1100 عمارتوں کا ہوگا حصول۔ تاریخی اور مذہبی عمارتوں کے تحفظ پر کیے جائیں گے اقدامات۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ملا ایک نیا خطاب۔ تلنگانہ میں ریونت ریڈی اپنی سرکار کی طاقت کا کر رہے ہیں غلط استعمال اور کئی غریبوں کی مکانات اور دکانات کو ترقی کے نام پر توڑ کر غریبوں کو کر رہے ہیں ظلم۔ یہ باتوں کو دہراتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی نے پریس میٹ میں ریونت ریڈی کا پوسٹر کیا جاری اور ریونت ریڈی کو ڈیمولیشن مین کا دیا خطاب۔ تلنگانہ حکومت سرکاری سکولز میں اچھا کھانا دینے میں ناکام۔ آپ جو دے رہے ہیں کھانا وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ہم اپنا لائیں گے کھانا گھر سے ساتھ۔ مگنور ضلع میں سرکاری سکولز کے بچے اپنے ٹفن لا رہے ہیں ساتھ۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔